अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और बड़ा रहम करने वाला है। पाकज़ात है वो हस्ती जिसने पूरी कायनात को बनाया और ये सारी कायनात उसके ताबे है। जिस चीज़ को उसने तख्लीक किया वो उसकी मरहून मिन्नत है। मेरा मालिक मकसद हयात, दुनिया में आने का मकसद हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, एक मरीज मेरे पास आया जिसको ऑपरेशन का मशवरा दिया गया था। गले में उसकी इतनी तकलीफ और सूजन थी, डॉक्टरों ने उसका आखिरी हल उसके गले का ऑपरेशन करार दिया था और उसके टांसन भी बढ़े हुए थे और उसका नमूना गले में सोजिश। लेकिन हम उर्फ आम में कई दफ़ा खन्नाक का दावा कर देते हैं, हुक्मा में भी और दूसरे लोग भी जो हैं कई, जिनको समझ में अगर बात ना आए तो इसको खन्नाक भी कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, खन्नाक में, टांसन में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर समझा कीजिए। खन्नाक अमूमन उस नाली में होता है ज़्यादातर कि जो नाली सांस लेने की नाली है, और टांसन जो से हैं आप समझते हैं, ये जो गले के ये जगह हैं, ये अंदर, इसके अंदर दर्द होगा और खन्नाक इस गले की नाली के अंदर आपको महसूस होगा, सोजिश महसूस की, निगलने में आपको सख्त दुश्वारी, बल्कि सांस लेने में भी बाज़ औक़ात जब ये बढ़ जाए इसकी सोजिश, खन्नाक के अंदर जख्म हो जाते हैं। गले में अक्सर कईयों को सोजिश होती है, जख्म कम होता है, कईयों को जख्म बन जाता है आगे चलने के बाद। तो प्यारे दोस्तों, ये इसमें थोड़ा सा फर्क जरूर रखें कि जो टांसन और खन्नाक में क्या फर्क है। जैसा मैंने बताया कि जो सांस की नाली होती है उसमें अमूमन ये सोजिश पैदा हो जाने से यहाँ तक होता है कि सांस लोगों के घुट जाते हैं, लोग हलाक हो जाते हैं। बल्कि टांसन जो सा है उसमें एक चीज का, तो प्यारे दोस्तों इसकी जैसा कि मैंने बताया, खन्नाक और नरखरा, ये अमूमन सांस की नाली जो सी होती है उसके अंदर खन्नाक पैदा होता है। और टांसन जो से हैं गले के नीचे जो से ये हदूद होते हैं, ये रेशे और बलगम की वजह से सूज जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें एक चीज़ को जहन में रखें हमेशा कि खन्नाक सांस की नाली में और टांसन जो से हैं वो हमेशा गदूद में बनते हैं। दोनों का इलाज अलग अलग है। जिस तरह फेफड़ों में पैदा होने वाली अलामात में नमूनिया खासकर ऐसा मर्ज है कि अगर उसका सही इलाज और तशखीस ना हो तो बच्चे हलाक हो जाते हैं। तो इसी तरीके से नरखरा में पैदा होने वाली अलामात में खन्नाक एक ऐसी अलामत है कि जिससे अगर चंद घंटे भी सही इलाज इसका तशखीस न हो सके तो गले सांस की नाली बंद हो जाती है और मरीज हलाक हो जाता है। नरखरा की अहमियत व ज़रूरत फेफड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेफड़ों के अंदर ताज़ा हवा नरखरा में से ही जाती है और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा भी नरखरे के ज़रिए ही खारिज होती है। अगर हवा की आमदरफ्त आप खुद सोचें, कोई आपके मुंह पर हाथ दे दे, न हवा अंदर जाए, ऑक्सीजन न बाहर आए, तो क्या समझते हैं कि वो चंद घंटे चल सकेगा? वो चंद मिनट में ही हलाक हो जाएगा। तो इसी नाली की सोजिश को ही खन्नाक कहते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जिससे मरीज का अमूमन दम घुट जाता है अगर ये नाली ज्यादा सोजिशनाक हो जाए तो प्यारे दोस्तों, इस चीज को, एक चीज में हमेशा जहन में रखें, खन्नाक और गदूद में फ़र्क ज़रूर जानिए। इसके लिए प्यारे दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही प्यारा और सिंपल सा इसके लिए नुस्खा बताऊंगा। तो मैं बात कर रहा था उस मरीज की, जब वो मेरे पास आए तो उस बच्चे की 11 साल के करीब उम्र थी और वो तकरीबन 1.5 माह से बुखार की कैफियत में भी मुब्तला था और गले इसके सूजे हुए थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि, मैंने बोला, ये टांसन का जो ऑपरेशन का मशवरा आपको दिया गया है, ये अल्लाह के हुक्म से 3 दिन में
60% से 70% मरीज ठीक हो जाता है और 24 घंटे में इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। बशर्ते आप यकीन रखिए अल्लाह पाक की उस ज़ात में कि इसका मर्ज़ आसान है, समझने की ज़रूरत है सिर्फ। तो प्यारे दोस्तों, मैंने उसको मरीज को 2 चीज़ें सिर्फ बताई। मैंने बोला ये 2 चीज़ें ले जाकर आप इस बच्चे को 5 दाने सिर्फ मैंने कहा काली मिर्च के, 2 टिक्की अमलदास की जो बीच में से काले कलर की निकलती है वो ले, और 1 डली चने के दाने के बराबर लाहौरी नमक की सिर्फ ऐसे हलक के अंदर गले में रखें और इसका लुआब चूसते रहें, इसको चबाने की जरूरत नहीं। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करें। और गद्दी असाबी शदीद मैंने उनको सिर्फ पुड़िया में दी। गद्दी असाबी शदीद आप समझते हैं, 4 तोला सुंड और उसमें 2 तोला काली मिर्च और 2 तोला नौशादर ठिकरी, 1 तोला काली मिर्च है। प्यारे दोस्तों, इसको कूट कर गुबार कर लें और ये जो सा है चुटकी ग्राम से 5 मिलीग्राम से आधे ग्राम से 1 ग्राम तक मुंह में सिर्फ रखें। इसको भी चूसना है, इसको पानी से पीना नहीं है। तो अल्लाह के फजल व करम से वरम गले के गदूद हों, जिगर के गदूद बढ़े, जिगर सूजा हुआ हो, तिल्ली सूजी हुई हो, हाथ पांव पे वरम हो, ये एक छोटा सा चुटकुला प्यारे दोस्तों आप अगर जिगर के लिए देंगे तो भी काम करेगा, लेकिन ये गदूद हो, जहां भी सोजन अंदरूनी जिस्म पर हो, मालिक ने इस छोटे से नुस्खे के अंदर बड़ी शफा रखी है। इसको गद्दी असाबी शदीद कहते हैं। इसमें अक्सीर अगर आपने बनाना हो तो इसके अंदर 1 तोला आप सिर्फ हड़ताल भर की सिर्फ गुबार करें कि उसकी चमक खत्म हो जाए, वो इसमें खर्ल करके खूब रगड़ाई करें। ये पीले कलर में दवाई बनती है, इसको कहते हैं गद्दी असाबी अक्सीर। ये तपे दिक की भी लाजवाब दवा है। जिगर के लिए हरारत सफरा को ये पैदा भी करती है, खारिज भी करती है। तो प्यारे दोस्तों, और यरकानी भी इसको कहते हैं, माना यरकान का ये इलाज है। लेकिन मेरा इस वक्त मौजूद जो सा है वो गले के टांसन है। तो प्यारे दोस्तों, सिर्फ शदीद का नुस्खा आपने ये दिन में 3 दफा इसको पानी के साथ खिला भी दें और चुटकी इसके मुंह में रखें। और ये जो मैंने दूसरा नुस्खा आपको बताया, अमलदास की 2 टिक्की, 5 दाने काले मिर्च के और जरा सा नमक लाहौरी, ये मुंह में सिर्फ रखें सुबह दोपहर शाम। 24 घंटे में टांसन का बलगम खारिज होना शुरू हो जाता है। मेरा ये 30 साल से मामूल मतलब है। उस बच्चे को जब मैंने ये बताया तो बच्चा दूसरे दिन, उसका वालिद साहब आया, उसने कहा जी बच्चे को कोई फायदा नहीं है। मैंने उनसे ये कहा कि आपने उसको ये काम कराया ही नहीं है। मुझे इतना यकीन था अपने इस नुस्खे के ऊपर, भरोसा था मेरे मालिक की ज़ात पर, क्योंकि मैंने कईयों पर तजर्बा ये किया था। तो प्यारे दोस्तों, उसके वालिद साहब ने कहा जी बच्चा है, कर ही नहीं सका, आप उन्हें दवाई बना दें। तो मैंने कहा जी ठीक है, फिर आप कल आकर दवाई ले जाए। बच्चे को मैंने अपने को बोला जी आप उसने क्या किया, वही नुस्खा, 2 तोला काली मिर्च, 2 तोला गोंद बबूल और 1 तोला मुलट्ठी, 1 तोला हल्दी और इसके अंदर अमलदास का लुआब मैंने निकाला। लुआब निकाल कर आधा पाव अमलदास लेकर उसकी टिक्कियाँ निकाली, उसको उबाला, उसका लऊक बनाया, उसके अंदर गोलियाँ खरल करके गोलियाँ बनाकर मैंने रखी। ये भी मेरे भाई अक्सीर आज़म ये काम करती हैं। तो इन गोलियों को सुबह 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम दें। गले के खन्नाक को भी ये फ़ायदा करती है, लेकिन ख़ास टांसन का मेरा मुद्दा है, तो टांसन के लिए ये बड़ी बेहतरीन है। गले के खन्नाक के लिए क्या आपको प्यारे दोस्तों मैं एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ कि लोग इस नुस्खे से कई समझे हज़ारों भी कमा सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कमाया। ये नुस्खा मैं कार खैर देता हूँ, फी सबीलिल्लाह देता हूँ। गरीब गुरबा जो उनसे हैं वो दुआएं देते हैं। और ये नुस्खा ऐसा समझ लें कि लाखों रुपए का नुस्खा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लोग मस्के लगाते हैं, मैं मस्के लगाने वाला शख्स नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ग्रुप में सब दोस्त जानते हैं इस तरीके से। मैं जो बात करूँगा अल्लाह की रज़ा की खातिर सही करूँगा। प्यारे दोस्तों, तो खन्नाक के लिए मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ कि 2 अदद सिर्फ अरीठे ले लें, उनका छिलका ऊपर का, और उसमें आधा पाव आपने अमलदास
की टिक्कियां निकाल लेनी है, खाली जो अंदर में काले काले कलर की टिक्कियां होती हैं, बीज नहीं, काले कलर की टिक्कियां निकाल लें और उनको उसमें निकाल कर, बल्कि साबुत अमलदास चाहें तो आप सबको धदर करके और उसके अंदर हल्दी 1 चम्मच, 1 तोला कर लें, हल्दी 1 तोला, अमलदास आधा पाव, 2 अदद अरीठे और मुलट्ठी इसके अंदर सिर्फ 1 तोला, सौंफ 1 तोला। आपने इसको क्या करना है जी, इसको 1.5 किलो पानी में रात को भिगो कर रख दें, सुबह को उबाल लें और 3 पाव इसमें चीनी मिलाकर 1 बोतल ये तैयार करें 3 पाव वाली। ये इसमें बेंजोविट मिला लें 2 ग्राम, ताकि ये खराब ना हो। ये इसको सिर्फ आपने बगैर पानी के सुबह दोपहर शाम चम्मच से 2 चम्मच सिर्फ चुस्कियां लेकर पिलाना है, गले को लगे। अल्लाह के फजल करम से खन्नाक के लिए, ये वो मरीजों को जो ऑपरेशन के लिए तैयार हों, प्यारे दोस्तों ये मैं कार खैर नुस्खा दे रहा हूँ, ऐसे नुस्खे लोग नहीं देते। तो इस नुस्खे को आप गरीबों को, मिस्किनों को फी सबीलिल्लाह दें, दुआएं समेटें। अमीर जो भी लोग हैं, आप जाने, आपका काम जाने। तो प्यारे दोस्तों ये नुस्खा, इसके साथ आपने 1 अदद अरीठा लेना है, उसको आपने पानी के अंदर, 1 गिलास पानी के अंदर डाल लेना है। और ये खन्नाक के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो उसके अंदर एक आधा सिर्फ अरीठा आपने डालना है, चुटकी नमक की डालनी है। तो ये आपने चुटकी इसके अंदर नमक लाहौरी की डालनी है। अब ये 1 गिलास पानी का डाल के जब आधा गिलास बचे, इसको छान कर रख लें। इससे गरारे कराएं दिन में 4 दफा, हर 3 घंटे के बाद। अल्लाह के फजलो करम से सिर्फ गरारे कराएं। पहले दिन मरीज खाना पीने लगेगा और इसका खन्नाक हवा की नरखरे की नाली की सोजश उतर जाएगी, अल्लाह के हुक्म से। बनाएं आप, दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, आगे शेयर करें नुस्खे अल्लाह की रजा के लिए। आपको मालूम है मैं हर दफा यही कहता हूँ कि मैं सेल का काम नहीं करता, ना ही मैं अपना ये किसी यूट्यूब में ये बताता हूँ कि मैंने फला चीज बनाई है मेरे से खरीदें। मुझे अल्लाह पाक ने जो मेरे नसीब का है मुझे घर बैठे देता है, और मैं ये सेल का काम नहीं करता। जैसा कि इश्तिहार भरे पड़े हैं यूट्यूब पर, आप देखते होंगे, कारोबारी लोगों में और मुझ में ये फर्क है। दुआओं में